दोस्तों नमस्कार, रानीखेत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं खुलबे डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर में, जो कि पुरानी आबकारी गांधी चौक से नीचे स्थित है। ये सामने गांधी चौक है और ये शिव मंदिर का इलाका आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से जब आप पहुँचेंगे तो ये खुलबे डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर है। यहाँ हम डॉक्टर तेजस्वी भट्ट खुलबे से कुछ ज़रूरी बात करेंगे कि हम अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं और क्या उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो है आपका खुलबे डेंटल केयर का रिसेप्शन है और यहाँ से अंदर जा कर के ये मेन जहाँ पर उनका ओटी वगैरह है, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये इनका ऑपरेशन थिएटर के हम लोग आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मरीज़ वगैरह भी इनके उस समय यहाँ पर हैं। तो हम अब सीधी बात करेंगे मैडम के साथ और आपको कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। नमस्कार मैम, रानीखेत न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आपसे कुछ बच्चों की दांतों की देखभाल के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में अपनी जानकारी देने की कृपा करें आज हमें। ठीक है। नमस्कार, रानीखेत न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर तेजस्वी भट्ट खुलबे। मैं हूँ खुलबे डेंटल केयर सेंटर पुरानी आबकारी से। आज हम लेकर आए हैं बच्चों की दंत चिकित्सा के बारे में थोड़ी आपको जागरूक बातें बताने के लिए। हमारी जो दंत चिकित्सा होती है उसकी एक स्पेशल ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री जी। इसमें सबसे पहले हमारा मकसद ये रहता है कि हम बच्चों को दांतों की हेल्थ के बारे में उन्हें जागरूक करें। और ये शुरू होती है नवजात बच्चे के 6 महीने में दांत आने से लेकर 8 साल तक से लेकर किशोरावस्था तक, जब तक उनके पूरे दूध के दांत निकल के मजबूत दांत नहीं आ जाते। और दूध के दांत हमारे 6 महीने से 7 महीने के बच्चे में आना शुरू होते हैं, जो कि हमारे 3 साल तक पूरे हो जाते हैं। 3 साल से पहले ही पूरे हो जाते हैं। और फिर जो हमारे मजबूत दांत होते हैं वो 6 साल की उम्र से आने शुरू होते हैं, 6 पूरे होने पर 7 साल से, जो कि 13 से 14 साल तक पूरे हो जाते हैं। तो इसमें जो भी समस्याएं होती है वो हमारी पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री यानी कि जो बच्चों की स्पेशल दंत चिकित्सा की ब्रांच है वो कवर करती है। तो मैम, बच्चों में जो आमतौर पर दांतों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या पेरेंट्स को क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जो बच्चों की दंत चिकित्सा होती है वो जो WHO ने सर्वे करा है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा अगर कोई रोग है वो 5% ज़्यादा वो दंत चिकित्सा का रोग है, जिसे हम बोलते हैं डेंटल डिके। और स्कूल जाने से पहले 44% बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, जिस वजह से उनको बोलने में भी दिक्कत होती है, खाने में भी दिक्कत होती है, और कैविटी होने के साथ उनको दर्द भी होता है। तो स्कूल टाइम वगैरह सब कुछ उनका डिस्टर्ब होता है। मतलब यहाँ तक कि स्टडीज़ कहती है कि उनका साइकोलॉजिकल लेवल पे भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे हर चीज़ के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे बच्चे को लेते हैं। जैसे उसका पहला दांत आता है, वैसे तो कहते हैं, साइंस कहती है कि पहले फर्स्ट टूथ इरप्ट होने से पहले ही आपको ब्रश करवा लेना चाहिए। तो मैम, बच्चों में आमतौर पर क्या समस्या होती है जो पेरेंट्स को सामना करना पड़ता है, क्या परेशानियाँ आती ज़्यादातर? देखिए, WHO के सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो बच्चों में जो डेंटल डिके की प्रॉब्लम है, जो दंत रोग में कीड़ा लगने की ये जो प्रॉब्लम है, ये 5% अन्य जो बीमारियां हैं उससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है। 3 साल से पहले ही कम से कम 44% बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, एक या ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं उन्हें दंत प्रॉब्लम, ये दंत समस्या, दांतों के रोगों की समस्या होती है। सबसे पहली होती है कि दांतों में उनकी कैविटी लग जाती है जी। तो डेंटल डिके होता है। दूसरी होती है नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं। ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि दूध की बोतल लेकर ही सो जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, उनके ऊपर के आगे के दांत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नर्सिंग बॉटल कैरीज। ये है, तो इस वजह से ऊपर आगे के दांत खराब होते हैं। निपल पीने से भी निपल पीने से होता है, क्योंकि दूध वहीं अटका रह जाता है ना, वो साफ नहीं होता, और कोई भी चीज़ अटके रहेगी तो वो दांतों को सड़न करेगी ही करेगी। दूसरी चीज़ होती है रैम्पेंट केरीज बोलते हैं। इसका पैटर्न कई बच्चों में देखा गया है, जिसमें मतलब फटाफट उनके दांत खराब होते हैं, एट अ वेरी मतलब इंक्रीज्ड स्पीड से, ज़्यादा गति से उनके दांत खराब होते हैं। तो यानी कि 3 साल के बच्चे में जैसे 2 या 3 से ज़्यादा दांत खराब होना, रैम्पेंट केरीज होती है। तीसरा होती है कि उनकी
दांत जो है, दूध के दांत, हमारा पहला जो दूध का दांत छड़ता है वो नीचे जबड़े का पहला होता है, आगे के दांत होते हैं। 6 साल पूरे होने पे हिलते हैं वो दूध के दांत। तो कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं कारणों से, जैसे दांत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, दांतों की देखभाल नहीं करी गई है, पस बन गया है, दिक्कत कर रहा है बच्चे को खाना खाने में, पीने में, तो वो हमें समय से पहले निकालना पड़ता है, या समय से पहले चोट के कारण, किसी कारण वो निकल जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, इन दूध के दांतों के नीचे जो हमारे मजबूत दांत आते हैं, जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं, वो अपना रास्ता भटक जाते हैं एक तरह से, तो वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं जी। ये चीज़ भी बच्चों में देखी गई है, तो इसे भी हम अर्ली स्टेज में पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में कवर करते हैं, जिसे भी बाद में सीरियल एक्सट्रैक्शन से या फिर किशोरावस्था में, टीनेजर में तार लगने से, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से ठीक किया जाता है जी। और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में मेन चीज़ होती है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव केयर, यानी कि मिनिमल इंटरवेंशन टेक्निक के थ्रू, कि मतलब जहाँ पे कैविटी लग गई है वहाँ पे उसे स्टॉप करना और फ्लोराइड एप्लीकेशन से उसको रोकना 3 साल के बाद। और बच्चों का मेन रोल है इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करके, कि बच्चों को प्रॉपर ओरल हाइजीन हैबिट्स को इनकलकेट करें हम, ताकि वो अपने दांतों को ठीक रखें। तो यही मेन समस्या है। इन परेशानियों से हम कैसे निपट सकते हैं? जी देखिए, इन परेशानियों में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बच्चे को फर्स्ट ईयर, आइडियली साइंस ये कहती है कि फर्स्ट बर्थडे में होने तक उसे एक डेंटिस्ट विजिट ले जानी चाहिए। तो लेकिन अगर ये नहीं पॉसिबल है तो हम जब भी हमें टाइम लगे हम बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले जाइए, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि जो बड़े लोग भी होते हैं उन्हें भी डेंटिस्ट के साथ बचपन के एक बुरे अनुभव से थोड़ा डर सा होता है जी। तो अगर हम बच्चे को बचपन से ही फर्स्ट बर्थडे में या सेकंड बर्थडे में या तीसरे साल में डेंटिस्ट के पास ले जाके उससे एक अच्छे से रूबरू कराएं, तो ताकि उसका दोस्ती जैसा रिश्ता हो जाए डेंटिस्ट के साथ भी और अपने दांतों के साथ भी, तो वो ज़िंदगी भर कभी नहीं घबराता और अपने दांतों का ख्याल भी रखता है। तो फर्स्ट चीज़ है कि हम उसे दांतों की इम्पोर्टेंस बताएं जी। और दूसरी चीज़ है कि हम उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करें, क्योंकि 70 to 80% टाइम बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बिताता है। तो सबसे पहले तो ब्रशिंग की जो हैबिट्स हैं वो पेरेंट्स को इनकलकेट करनी चाहिए कि आप दिन में 2 बार ब्रश करें। और जो हमारी मैनुअल डेक्सटेरिटी होती है वो 6 से 7 साल तक परफेक्ट ब्रशिंग के लिए नहीं डेवलप होती। तो हमको पेरेंट्स को काउंसिल करके पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों को सिखाएं कैसे ब्रश करते हैं, क्योंकि जो एज उनकी छोटी है, जो आदत अभी बनेगी वही उनकी फिर लाइफ टाइम रहेगी, उसी हिसाब से वो केयर भी करेंगे। तीसरा है, जिन बच्चों में कभी कभार कैविटी होती है, हर 6 मंथ्स में वो अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, स्पेशली आफ्टर 6 ईयर्स, क्योंकि 6 ईयर्स के बाद क्या होता है, मजबूत दांत आने लगते हैं और दूध के दांत छटते हैं। तो ये जो डेंटिशन की कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं मिक्स्ड डेंटिशन। तो इसमें अगर हम हर 6 महीने में डेंटिस्ट के सुपरविजन में रहेंगे तो हमें अच्छी राय भी मिलेगी, और जो दांत खराब होने वाले हैं जल्दी, उन्हें हम समय से पहले झड़ने से बचा भी सकते हैं बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स के साथ। और तीसरी चीज़ ये है कि जिन बच्चों में ज़्यादा जल्दी दांत खराब होते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, उनको हर 3 महीने में डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, अपने डेंटिस्ट के पास, ताकि डेंटिस्ट अच्छे से काउंसलिंग करके आपको बता सके क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और किस तरह से साफ़ सफाई रखनी है, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा अच्छे से अपने दांतों की सफाई नहीं रख पाते हैं। तो दूध के दांतों का हम सोचते हैं इतना रोल नहीं है, पर सच पूछने पर उनका ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि वही आगे चलकर जो मजबूत दांत आते हैं उनके लिए जगह बनाते हैं।